क्या करती थी, दबा देती थी, हमको नहवाती थी, कपड़ा धुलती थी, आगे पीछे मम्मी 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 यहाँ सोती, इसे गले में लगा कर ऐसे सो जाती। मम्मी मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, कई बहनी वो पेरा हमारे परेशानी बा, हमारे बहनी कहाँ हम तुझे फैले ना रहा हम मम्मी। सही सी बात है, तो हम बोले भैया देगा। ऐसी मतलब क्या बात बताया आपसे? वही कह रहा है कि यहाँ पे किसी लड़के से मिलने आई हैं। अच्छा, आपकी नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सरकार बराबर बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जितना ही सरकार सुरक्षा के दावे कर रही है उतना ही हमारे देश के दरिंदों का हौसला बढ़ता जा रहा है। आए दिन हमारे देश की बेटियां या तो दहेज में मारी जा रही हैं या तो दुष्कर्म में मारी जा रही हैं। लेकिन जो अंबेडकर नगर एक ऐसा जिला है जहां पर दिन दहाड़े घर के सामने गांव में कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये वही जिला है जहां पर आप लोगों ने पहले देखा कि नैन्सी वर्मा को जो है चौराहे पर दो लड़कों ने कैसे दिन दहाड़े कुचल दिया। उससे भी दर्दनाक घटना यहाँ पर घट रही है। ये जो नरकटा ग्राम सभा है अंबेडकर नगर जिले का, और यहाँ पर एक बच्ची जो कि बेचारी यहीं बगल से ज़्यादा यहाँ से जो दूरी होगी 20 मीटर, घर से 20 मीटर की दूरी पर उस बच्ची को जो है गोली से, और ऐसी दर्दनाक जो है घटना घटती है, इस तरीके से गोली से मारा जाता है कि उसे वो बेचारी जो है आह भी नहीं कह पाती है। ये परिवार आप देख सकते हैं कि इस परिवारों का जो दर्द है। अरे बोली बेटी आ गई जाग दिया खुशी राम। अरे महारानी हो, अरे महारानी कहाँ गई? हेम लुकात रही न महारानी, कहाँ गई न महारानी? ये खुशी रमुआ संदीपुआ चिंटुआ मरवार दिल्ली से गुंडा बुलाई के, दिल्ली से गुंडा बुलाए खुशी रमुआ पढ़ा दिल्ली में आई। हो भगवान कहा हमसे बतियावा, हमार रानी कहा हम ना बतियाए। हमारे तीन भाई है, हमारे भाईवन का मछिया बनी है। खुशी राम कहता था हमसे बात करो। खुशी राम ना संदीपवा, संदीपवा यादव, संदीपवा यादव, संदीपवा यादव, संदीपवा यादव, खुशी रामवा चिंटुआ साथे रहे। हमार बिटिया गा रही मोबाइल में कुछ जो मिला था सरकारी, उसमें कौनो अंक गड़बड़ रहा। मोबाइल वो कहेस कि बेटी आएगी कुछ सही करा दा। जैसे हमार बिटिया गए तो वो कहेस कि बहनी बैठा वह बाथरूम करे गए ना बता, तब तक ने पटकौलिया मरौलिया कह लिया। हमारे घरे ये संदीप फोन कह दिया, आरोप लगाया जा रहा है, फोन कह दिया लड़की जो है इनको मरवाई है, आरोप लगाया ये जा रहा है कि जनसेवा पे लड़की इनको मरवाई। अच्छा, वहाँ पे जो मारपीट हुआ था इन्हें मरौलिया कह दिया। ओके बाद तीसरवा कह रहा कहन बहनी तू भाग जा, तू बहनी भाग जा, तू आरोपी ना हो बहनी, तू भाग जा। हमार बहनी आवत रही। ओकरे बाद हमार बिटिया भी यही है, एकरे लगे फोन ये रनियमा फोन दियस नंबर इनका, एकरे लगे दौड़ फोन करे तो इन्हें नंबर मरवावत हैं इनका, इनकी वो कुछ ना करत बा। हमार बिटिया साहब के वो घरे नहीं आना न जाना, अपने राही हमार रानी आवे, अपने राही जाए। ये देखिए शराफत जो है, वो बच्ची किसी से बातचीत नहीं करती थी, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी। लोग चरित्र पर जो है उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वो बच्ची पढ़ने में भी इतना तेज थी, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। 12 में 500 में पूर्णांक नंबर हमार बिटिया 500 पाए रही। BSc में पहला साल में कितना 800 होता है, 800 में 709 नंबर पाए रही। आज हमारी लड़कियां गुंडागिरी करते इसे पावत नंबर बा। आए हो भगवान। अरे ये माँ का दर्द है, आप लोग देख रहे हैं कि चीख करे जो आवाज निकल रही है। जोगी जी आप देख लीजिए, जहां पर आप कहते हैं कि किसी लड़की को अगर कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर जमराज मिलेंगे, यहाँ पर छेड़ने की तो बात छोड़िए, पहले लड़कों ने छेड़ा और फिर उसकी जिंदगी को बड़ी दरिंदगी से ले लिया। काय तो हर ना पति आई वो हमसे तो हर बेइज्जती करब। ये गुंडवा अपने में संदीप यादव कहता था संदीप यादव
ओकरे साथ है खुशी रमुआ कितना दिन से पीछे पड़ा रहा बहनी के? 20 दिन से रानी हमार डर के नाते ना बतावे जब नन बवलवा की हन कहाँ मम्मी हम निर्दोष है एने मैं रही हम कहाँ बतियावा ना बतिएबू तुम्हें बेइज्जती करब अरे राम साहब का बनाए पाले परी रे ना कुछ जाने। ये वही जिस घर पर जो है शादी भी पड़ी थी, अभी कुछ दिन पहले जो बारात आती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए मातम छा गया। आज ये परिवार देखिए दुख में डूबा हुआ है। जिस तरीके से तैयारियां चल रही है कि घर में पेंट पॉलिश, शादी की तैयारी हो रही है। शादी की भी तैयारी थी आप? शादी की तैयारी साहब 30 अप्रैल वक्त शादी है। मोरे बेटा हुआ कई माई बहनी सबसे छोड़ रही है, सबसे छोट रही मोर बेटा हुआ का है मम्मी पहले बहनी कह डारा कहे भैया बाड़ा तू आया कैसे बहनी करब बीएससी फाइनल हो आई तब करब। बहनी का सपना रहा पढ़ लिख के बनेगी? बहनी हमार कहे माँ हम डॉक्टर बनब पढ़ के मम्मी हम डॉक्टर आइन। देख लीजिए लोगों ने भविष्य का, अब हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। जिस तरीके से कनबाग यादव था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, कहीं कहीं देश का नाम रोशन करता। वो बेटी भी जिस तरीके से पढ़ाई से मेहनत कर रही थी और में पूर्णांक नंबर पाए रही 12 में और बीएससी में फर्स्ट ईयर में 700 की कितना 800 तो 709 नंबर हमार बहन। आज हमार बहनी ये कुल करतीन पौतीन है ऐसे पढ़तीन। जब गोलियां मारे ना तो आप दौड़ के गए तो कुछ होश रहा है? भैया हमरे लोग कहे कहीं पड़ाका दगा वो तो पड़ोस वाला आयन हमरे बेटवा के बोलायन कहीं भैया यहाँ आवा तो हमरे लोग भागा गए। ये भकी देखा यहीं के गोली मार दिए भाई गोलियां तो दगा कहे के पड़ाका दागे हुई साहब करे खौफ में ना रही। लेकिन ये खुशी रमुआ चिंटुआ खुशी रमुआ बहन दिल्ली बा वहाँ से गुंडा बोलाई के वहाँ से गुंडा बोला मरवाए बे ओकरे संग में संदीपवा रहा और ओकर चिंटुआ रहा। हाँ साहब बहनी सांस ओस ना हो जाता है जब आप भी एकदम हमरे लोग हरे मार रहे समझ ही सकते हैं कि जिस तरीके से अरे साहब ये गुल का पाता ही न रहा। आज ये दर्द जो देख रहे हैं एक माँ का दर्द है। जिस माँ ने अपनी बच्ची को पाला पोसा, कितने सपने सजाए होंगे, आज पूरी खुशियों को न ऐसी दशा में क्या बोला जाए क्या कहा जाए। लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्तार करे नहीं किए इन्होंने लौड़क पूते पैसा कुराए हुई है काव क्या वो सुन। ये देखिए जो जिस तरीके से परिवार में मातम छाया हुआ है, जो अंबेडकर नगर की दिल दहला देने वाली घटना है। एक बच्ची को जो है बगल में है, जिस तरीके से लोगों ने नरकटा ग्राम सभा में मतलब शाम को 7-8 बजते हैं और ही गांव के बगल में ही बगल क्या घर के पीछे ही लोग गोली से मार देते हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो योगी सरकार कहती है कि बच्चियों के सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है कि बच्ची के साथ कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। ये पूरा रोता बिलखता परिवार आप देख ही सकते हैं। रिश्तेदार देखिए जो है ये बहन है, बड़ी बहन है। कहीं कहीं से लोग 2 बहन थी। एक बहन को जो है दरिंदों ने बड़ी ही दरिंदगी से ही घर के बगल में जिंदगी को छीन लिया। आप यहीं रहेंगे? नहीं भैया हम अपने घर ही रहे। कल आए सामने वहाँ से गल मच्छा बांध के निकली और खुशी रमुआ यहाँ से हेलमेट लगा गा है आम पाकत रहा। हम वही बैठी रहे, हम देख लिए वही दिन से हमसे जरत बा, वही दिन से हमसे दुश्मन नहीं करे, हमसे दुश्मन बैठल ही रख। हम देख लिए रंडियो बैठा के लेके जात रहा, रंडियो बैठा के लेके जात रहा। हाँ वो जौने के राखे रहा ओके बैठा के लेके जात रहा। एक मतलब देख लीन अब केहू कहिए और जाने भगवान हम केहू कहे ना कोनो बात। वही दिन से सब हमें देखा यही पहुँचे कहीं हमें देखा थूके थूक दे खेखार के थूक दे खेखार के थूक दे
क्या मांग क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ, क्या होना चाहिए सरकार उन्हें लोग हमार लड़की गए बा और इन्हें लोग के फांसी होवे चाहिए। हम भी है जान के बदले जान। ये माँ है, कहीं कहीं से बीपी की समस्या है, और ऐसे में क्या कुछ कहा जाए कि अगर वो बेटी तो नहीं इस दुनिया में लाई जा सकती, लेकिन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। जो जोगी जी का बुलडोजर गरजता है, अगर ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा। और अंबेडकर नगर में एक नहीं कई घटनाएं घटी हैं और लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साहब हमरे बीपी है, हार्ट है, शुगर है, जाने हम दवाई खाए रात। आप सरकार देखिए, यहाँ के प्रशासन व्यवस्था देखें, अगर न्याय नहीं मिला तो माँ है ना, इनकी जो है तबीयत खराब हो जाएगी। दुख तो है ही, लेकिन ऐसे अपराधियों को अगर कड़ी से जिस तरीके से निर्भया के साथ घटना घटती है, ऐसे अपराधियों को सजा देने में सरकार 8 साल लगा देती, लेकिन उस माँ को थोड़ा सुकून मिल गया। उसी तरीके से अगर ऐसे अपराधियों के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे अपराधियों को सजा नहीं दी जाएगी, तो परिवार और टूट जाएगा। हमारी यह तमन्ना, हमारी लड़की गए। आपसे कभी कुछ बताया नहीं भैया, हमसे बस ये 20 दिन में पता चला है, जो कुछ पता चला है। ये संदीपवा फोन करे इनके। आपसे ना कुछ कभी, जैसे आप एक बहन है, वो माँ से पिता से भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहन थी, आपसे कुछ बता रही थी? वह जन सेवा पे जब गए रही सही करवावा, वहीं जो बवाल भय रहा, तो जैसे वही की वजह से फोन उन्होंने देत ना रहा कोई, तो वो लड़का हमरे पास फोन किए तो बताए सुहे कि ऐसा बात है। अच्छा, वो जन सेवा केंद्र वाला आपके पास फोन किया था? नहीं, ये संदीप यादव। अच्छा, संदीप आपके पास फोन किया था? हाँ, फोन किया था, कह रहा है ऐसी बात है। तो हम बोले भैया देखा, ऐसी मतलब क्या बात बताया आपसे? वही कह रहा है कि यहाँ पे किसी लड़के से मिलने आई है। अच्छा, आपकी बहन पर आरोप लगा रहा था? हाँ, कह रहा है किसी से मिलने आई है। अच्छा, जन सेवा केंद्र पे? हाँ, वो गई थी, वो पता नहीं क्या कुछ, तो हम यहाँ थे नहीं, वहीं पे रहते थे। उसके बाद उसे हम बहुत समझाए भी, हम कहे देखो आपके गांव की बहन बेटी है, ये सब करने से तो क्या फायदा। इतना बताया कि आपकी बहन किसी से मिलने आए थे, फिर और कुछ बोला कि अपनी बहन को समझा लो बुझा लो, और कुछ भी बोला आगे वो संदीप? नहीं, और कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम उसे खुद समझाए, जैसे गांव की बहन है, ये सब करने से क्या फायदा है या फिर उसके बाद यही सब हुआ। और क्या, अभी मतलब 20 दिन पहले की ऐसी बातें हुई? जी। और कोई पुरानी रंजिश नहीं थी यहाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताई वो, और कुछ पहले। जिस तरीके से देखिए ये बहन है, जिस तरीके से पढ़ना चाहती थी बेचारी, इतना कोशिश करती थी, मुझे हर एक चीज़ शेयर करती थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, डॉक्टर बनना है, उसके लिए हम बोले सबसे करवाएंगे। केवल आपसे पढ़ाई के बारे में चर्चा करती? पढ़ाई के सब कुछ शेयर करती थी जो उसके पास था। अब पता नहीं ये पहले से था कि अभी 20 ही दिन में कुछ हुआ, उसके बाद मुझे नहीं पता। ये घटना घटी जो जब दूध लेने गई बहन, तो आप घर पे ही थी? हम कल शाम को 5 बजे आए हैं। अच्छा, आप अपने 6 बजे, हाँ, कल शाम को ही यहाँ पर आए हैं, लगभग वही 6 बजे। वो 7:30 बजे घर से बाहर गई दूध लेने के लिए, यहीं पास में ही है, बगल में अभी आई। हाँ, वो 1.5 घंटे हमारे पास ही थी। बाबू को, मेरा एक छोटा बच्चा है 8 महीने का, उसी को लेकर खेल रही थी, मुझसे बोल कर गई दूध लेके आती हूँ, तब फिर बाबू को खेलती हूँ बाबू के साथ। क्या मनसा थी? कुछ बहन ने आपसे कुछ दिली बात बताई थी कि वो संदीप क्या करना चाहता था, कुछ बोला था? वो कहती थी, वो मुझे धमकाता है, डराता है, कहता मुझसे बात करो नहीं तो हम गांव में बेइज्जती करवा देंगे। उसके ऐसे बोलता था संदीप? हाँ, उसके बाद भी बेइज्जती भी करवाया। गांव के सभी पास के लोग जानते हैं कि ये मतलब उसके साथ अफेयर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बेइज्जती मतलब वो खुद मतलब हल्ला करता था कि हमारे साथ उसका अफेयर चल रहा है? आसपास के अपने दोस्तों से करवाता था ये बात कि मेरा इसके साथ अफेयर है। भैया, कभी आपने उस पर बातचीत की संदीप से, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? संदीप से हम कभी बात ही नहीं किए, क्योंकि हमको पता नहीं थी। हम ये मेरे परिवार वाले मुझसे नहीं बताते हैं कि मैं डायरेक्ट फैसला लेने लगता हूँ। मुझसे आज तक किसी ने कोई बताया नहीं। ये देखिए भाई हैं, और ये लोग जानते थे कि अगर भाई से बात कहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हो सकता कि आपसे अगर ये बातें बताई होती तो आज आपकी बहन इस दुनिया में, हाँ, शायद इस दुनिया में होती अगर मुझको बताया गया होता ये बात। एक भाई जो है
जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए कस्में खाता है। आज ये परिवार जो है लाज शर्म डर बस कहीं न कहीं इस परिवार की भी मजबूरी थी। भैया इस बात बताएंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, इसीलिए आप लोग छुपाते रहे और आज बहन को खोना पड़ गया। थाने से अभी फ़ोन आया है, क्या शायद जो है ये संदीप यादव ने जो है कबूल किया है कि हम ही ने गोली मारी। अच्छा, उन्होंने कबूल किया? हाँ जी जी जी। अभी जो बातें आ रही हैं सामने जो है भैया जानकारी दे रहे हैं। मैंने यही आया है मैसेज जी। हाँ, हमारे छोटे भाई और पिताजी सब है वहाँ। आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? हमें बस उसकी मौत चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। उसे अगर कोई दुश्मनी थी वो हम लोगों से कहता, उस बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? इतनी छोटी बच्ची थी, बताओ, उसे ऐसे भीत में दबा कर दबोचा था। सबसे पहले हम ही गए हैं दौड़कर। अच्छा, सबसे पहले आप? हम ही पहुंचे हैं। वो भीत में ऐसे एकदम दबोची हुई थी, उसे ऐसे पकड़े और बुद्ध से गिर पड़ी। अच्छा, तभी मतलब वो भाग गया था? उसके पूरे खोपड़ी में कुछ नहीं बचा, बेचारी को ऐसे मारा गया था गोली। इसका मतलब वो लगता है कई गोली मारा होगा उसमें। पता नहीं कैसे यहीं पर मारा था, ऐसे खड़ी थी, उसे दबोचा हुआ था भीत में, उसके बाद मारा गया। वो वहीं पर वैसे बैठ गई ऐसे करके, ऐसे थी। जब हम बोले बहनी रोक ही रही हो, कोई आवाज़ नहीं आया, तो ऐसे छुई वो गिर पड़ी। अब समझिए जो है कि उस बहन के मुंह से आह भी नहीं निकल पाया। वो लोग जो मुंह में कपड़ा वपड़ा तो नहीं ठूसे थे, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं था, उसे केवल ऐसे वो अपने बचाव के लिए ऐसे की थी और उसका गला ऐसे दबोच कर ऐसे मारा गया था इसी साइड में। अगर कहीं दूर गई होती, लोग कहते हैं घर से दूर में, घर के बगल एक कभी नहीं महसूस हुआ कैसी घटना को अंजाम कभी वो यहाँ वहाँ पर किसी से मतलब ही नहीं रखती थी। बस इधर इतना जगह है, उधर उतना जगह है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, बाहर बहुत कम आप देखेंगे कि ये घर परिवार अपनी छरक दिवाली सुरक्षा के लिए बनाया है। इन लोगों का किसी से कोई लेन देन नहीं, घर परिवार इतना सभ्य था और ऐसे सभ्य परिवार के साथ जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोगों ने दिया है। जब ऐसे ऐसे लोग समाज में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो आम लोगों का क्या होगा? जो अभी तक जिनके पास घर है, छप्पर है, इतनी सुरक्षा के बीच में भी आज बेटी इस दुनिया में नहीं रही जो है। बहन का आपका केवल पढ़ाई पर ध्यान था, केवल पढ़ लिख कर वो समाज की सेवा करना चाहती थी। 800 में उसका 775 नंबर था। इंटर में वो 92% लेकर आई थी। क्या नाम? दीपांजलि मौर्य। घर का पुकारू नाम चांदनी था। घर लोग छोटी थी इसलिए लोग प्यार से चांदनी कहते थे। आज उस चांदनी दीपांजलि मौर्य जो है आज हम लोग के बीच में नहीं है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उस बेटी को जो देश के लिए सेवा करना चाहती थी, उस बेटी को न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ऐसे हत्यारों की सजा मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग क्या होना चाहिए, क्या मांगते आप? उनके साथ उल्टी सजा होनी चाहिए, जान के बदले जान। हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाबा जी का बुलडोजर भी चलता है, वो भी घर पर चले। क्या मांग है आप लोगों की? मौत चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मौत से सजा कम नहीं कुछ भी। क्या मांग है आप लोगों की? मौत चाहिए, मौत। एक तरफ सरकार कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियां जो है हर गांव में ही सुरक्षित नहीं है। खून के बदले खून चाहिए जी। बुलडोजर कहाँ गए? झूठ बोलते कहाँ थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गए? सब बेटियों को सुरक्षा चाहिए। घर पर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाँ, नहीं, बेटी को बचाव के लिए सुरक्षा चाहिए। इस घटना से कोई आसपास घर से भी निकलने में डरेगा जो यहाँ के गाँव? डरेगा ही, जब ऐसे सब लोग कांड कर रहे हैं, डरना पड़े रहा है। अपने भाई बाप की बेइज्जती के लिए कोई बताएगा नहीं। आज जो भैया को बताई होती बात तो शायद ऐसी घटना में नहीं। लोग डर बस जो है एक मानवता बस हमारे बहन बेटियों को ऐसा संस्कार दिया जाता है कि कोई भी घटना होती है वो भाइयों से डर बस नहीं बताती कि हमारा भाई उसके लिए जो है लड़ पड़ेगा। तो आज जो है दीपांजलि शर्म के मारे, लाज के मारे, अपने भाई की इज्जत के मारे उन्होंने हर बात को छुपा। वो किसी से बोलती नहीं, बात नहीं करती थी किसी से, मतलब किसी से नहीं बात करती थी, सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखती थी। आज उसी का परिणाम है। आज इसी का परिणाम है। ऐसी घटना, ये जो माँ का दर्द है, ये जो बेटी है वही इलाज करती थी, दवा करती थी। आज माँ के जो है रोते रोते जो है हाल बेहाल है। और इसी तरीके से अगर घटनाएं घटती रही हमारे समाज में तो कोई भी बेटियां पैदा करने के लिए सोचेगा कि क्या करेंगे, पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे। और ऐसे ऐसे हमारे समाज में दरिंदे हैं, ऐसे ऐसे यमराज की तरह हैं जो कि उनकी जान को ले रहे हैं। जो कुछ भी छेड़ता था वो लड़का घर में अपनी बहनों से बताती थी, माता से बताती थी। और ये लोग डर बस
भाई से नहीं बताते थे कि अगर भाई से बताऊंगा तो बगल में हो जाएगा झगड़ा, बहुत बड़ा कांड हो सकता है। लेकिन हुआ वही जो होना चाहिए था, जो पहले होना चाहिए था। उस तरीके से झगड़ा झंझट होता, बातें जाती, थाने में कोई गिरफ्तार इतना होता, लेकिन इनकी बहन आज नहीं गई होती। जो दीपांजलि मौर्य आज हम लोग के बीच में नहीं है, आज उस बेटी की जान बच गई होती। वजह केवल घर परिवार से, मतलब भाई को बात ना बताना। आज वो भाई भी पछता रहा है, आज उस घर परिवार को भी दर्द है कि काश इस बात को हम लोग घर परिवार में बताए होते, इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना मिला होता। तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपाने से बहुत बड़े जो है घटना को अंजाम दे जाती हैं, जो कि उदाहरण के लिए आप लोग दीपांजलि मौर्य को देख रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई करें कि ऐसी घटना फिर हमारे देश में दोबारा ना घटे। जय हिंद, जय भारत।